दोस्तों, हमारे देश में जिस संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है उसके परिणाम स्वरूप केंद्र स्तर पर भी दो प्रधान या मुखिया हैं और राज्य स्तर पर भी दो प्रधान या मुखिया का अस्तित्व देखने को मिलता है। केंद्र में राष्ट्रपति राज्य का प्रधान या नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद शासन या सरकार की प्रधान और वास्तविक प्रधान। यही स्थिति राज्यों के शासन में भी देखने को मिलती है, जहां राज्यपाल को हमने राज्य का प्रधान या नाम मात्र का प्रधान बनाया है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद शासन की प्रधान और वास्तविक प्रधान है। राज्यपालों की भूमिका हमेशा से हमारे देश में विवाद का विषय रही है, क्योंकि इनकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा और ये सेवाएं देते हैं राज्यों में। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं, तब राज्यपाल का पद काफ़ी विवादास्पद हो जाता है। वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। जिन राज्यों में विरोधी पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ राज्यपालों की भूमिका विवादास्पद बनी हुई है। समय समय पर राज्यपालों की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए भी हमारे देश में प्रयास होते रहे हैं और उसके लिए समय समय पर राज्यपालों के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। हाल ही में अभी राज्यपालों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने विचार रखे, बताया कि वर्तमान परिवेश में राज्यपालों को किस तरह की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि इन लोगों ने राज्यपालों की भूमिका के संदर्भ में क्या कहा। जब भी आप राज्यपाल से जुड़े किसी प्रश्न का आंसर लिखें तो आप इस तरह की करंट से जुड़ी हुई बातों को अपने आंसर में ज़रूर शामिल करें। इससे आपके आंसर की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो देखें पूरा घटनाक्रम क्या है। स्क्रीन पे आपको स्लाइड दिख रही है, अखबार की कटिंग है। केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी सेतु के रूप में काम करें राज्यपाल मोदी। तो ये प्रधानमंत्री जी का कहना है कि केंद्र और राज्य के बीच में प्रभावी सेतु के रूप में काम करें। हमने राज्यपाल के लिए जब केंद्र के द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था की तो यही सोचा गया था कि ये केंद्र और राज्य के बीच में समन्वयकर्ता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। गृह मंत्री की राज्यपालों को सीमावर्ती इलाकों का दौरा करने की सलाह। राज्यपालों की भूमिका में आप इन बातों को शामिल करें जब भी आप राज्यपाल से जुड़े प्रश्न का आंसर लिखें। तो थोड़ा सा देखिए डिटेल। राज्यपालों की भूमिका को लेकर विपक्ष शासित राज्यों से टकराव और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई के बीच जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सभी राज्यों में बेहतर समन्वय के साथ काम करने को जरूरी बताया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों से केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी सेतु का काम करने की अपील की है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपालों को सीमावर्ती गांव और आकांक्षी जिलों का दौरा करने की सलाह दी ताकि इन क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति मिल सके। 2 दिन चलने वाले सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया।
प्रधानमंत्री जी जहां केंद्र और राज्य के बीच में सेतु की बात कर रहे हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि सीमावर्ती गांव और आकांक्षी जिलों का समय समय पर दौरा करना चाहिए राज्यपालों को, ताकि उनके विकास को गति मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संविधान के दायरे में रहते हुए भी राज्यपाल राज्य के लोगों के विकास और खासकर जनजातीय क्षेत्र के मामलों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपालों को दी जाने वाली शपथ की याद दिलाते हुए कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ पिछले 10 सालों में हुए विकास की जानकारी राज्य की जनता तक पहुंचाना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। 10 साल में केंद्र सरकार ने जो भी सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से विकास किया है, उनकी जानकारी भी राज्यपाल पहुंचाएं अपने राज्य के लोगों के बीच में, ऐसा कहना है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का। सबसे वरिष्ठ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिए चुने गए विषयों की जानकारी दी, जिनमें युवाओं के बीच बढ़े मादक पदार्थों के सेवन की समस्या और प्राकृतिक खेती भी शामिल है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सभी राज्यों में बेहतर समन्वय के साथ काम करना जरूरी है। अपने अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते इसके लिए इस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रास्ता निकालने की सलाह दी उन्होंने राज्यपालों को कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर राज्य की एजेंसियां काम कर पाएं, इनके बीच में आपस में तालमेल बना रहे, इसके लिए भी राज्यपालों को प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और व्यक्ति विकास की अहम कड़ी है। विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते राज्यपाल शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता और सुधार में अहम योगदान कर सकते हैं। संविधान के द्वारा राज्यपालों को विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाया गया है, तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति जी का कहना है कि राज्यपाल शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता और सुधार के लिए भी काम कर सकते हैं, अहम योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति के अनुसार सरकार गरीबों और सीमावर्ती इलाकों के साथ ही वंचित वर्गों और क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दे रही है। विकास में पीछे रह गए अधिकांश आदिवासी जनजातीय इलाकों में रहते हैं। राज्यपालों को इन क्षेत्रों के समुचित विकास का उपाय भी सुझाना चाहिए। तो जो वंचित शोषित क्षेत्र हैं, जहां आदिवासी लोग ज़्यादा रह रहे हैं, उनके विकास के लिए राज्यपाल प्रयास करें। ऐसा वो संविधान के दायरे में रहते हुए कर सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी बन जाए राज्यपाल, तो अपनी भूमिका को ज़्यादा बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। देखिए, अब राष्ट्रपति मुर्मू भी कह रही हैं कि केंद्र व राज्यों के बीच कड़ी का काम करते हैं राज्यपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि संघीय व्यवस्था में राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी का काम करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपालों को राज्य सरकारों से जानकारी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्यपालों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार सहकारी संघवाद और केंद्रीय संस्थाओं के आपसी समन्वय को बढ़ावा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, राज्यपाल नागरिकों के लिए आदर्श उदाहरण स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि वो ऐसा करेंगे तो न केवल उनकी पहचान बनेगी बल्कि लोगों का मार्गदर्शन भी होगा। तो उन्होंने कहा कि राज्यपालों के विभिन्न समूह अपने कार्यालय के कामकाज को बेहतर बनाने के साथ साथ लोगों के कल्याण के लिए अपने बहुमूल्य विचारों और सुझावों के साथ सामने आए। इन सुझावों को लागू करने का भरोसा भी दिलाया राष्ट्रपति जी ने। तो आज के समय में हम राज्यपालों से किस तरह की भूमिका की अपेक्षा कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य में टकराव भी ना हो, राज्य की सरकारों के साथ भी टकराव ना हो, जो कि आजकल कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, लेकिन राज्यपाल एक रबड़ स्टैम्प बन के भी ना रह जाएं, वो भी संविधान के दायरे में रहते हुए विकास कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा पाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल अगर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो हम सहकारी संघवाद की भावना को और ज़्यादा मजबूती के साथ स्थापित कर पाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि सार्थक और समग्र सामाजिक समावेश के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करके महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जा सकता है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। देश का विकास राज्यों के समावेशी और त्वरित विकास पर निर्भर करता है। इन सब सृजनात्मक कामों में राज्यपाल अपनी भूमिका निभाए तो ज़्यादा बेहतर है। पिछड़े वर्गों का भी विकास होगा, राज्यों का विकास होगा। जब राज्यों का विकास होगा तभी हम देश के विकास को भी सुनिश्चित कर पाएंगे। तो वर्तमान परिवेश में राज्यपालों से किस तरह की भूमिका की अपेक्षा की जा रही है, अपने आप में ये कंप्लीट प्रश्न भी बनता है आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए। और या राज्यपाल की भूमिका से जुड़ा जो भी प्रश्न होगा उसमें आप थोड़ा सा इन बातों की चर्चा जरूर करेंगे तो आपके आंसर की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे।